हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ एक लोकल न्यूज़ लेके आया हूं। और जिस तरीके से लोकल न्यूज़ रीडिंग आपको इंग्लिश में अच्छे स्कोर को दिला सकती है, खासतौर से एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक, टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम में उतना अच्छा स्कोर कहीं और से नहीं मिल सकता। कोई ग्रामर बुक पढ़ के नहीं आप स्कोर कर सकते हैं। कोई आप कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे कोचिंग को करके नहीं उतना कर सकते हैं जितना कि न्यूज़पेपर रीडिंग के माध्यम से आप इंग्लिश की स्कोर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए हम सब की ड्यूटी बनती है कि इस तरह के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और ख़ासतौर से जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे बच्चे हैं, हाई स्कूल में जो पढ़ रहे बच्चे हैं और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनको सामान्य रूप से इंग्लिश अच्छी करनी है, उनके लिए भी सेशन अच्छा हो सकता है। एक और जो फील्ड है जिसको आपको ये सेशन बेनिफिट पहुंचाएगा, जो एलएलबी पढ़ के लॉयर बनने के प्रयास कर रहे हैं, जुडिशियरी में जाने की जो कोशिश कर रहे हैं, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इंग्लिश बहुत अहम है। और जो लोग सोशल मीडिया पे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या फिर जो इंटरनेट की दुनिया में काम करते हैं, उनके लिए भी इंग्लिश का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सभी की ज़रूरत है। अगर तो आओ इस मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं और इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर रीडिंग के सेशंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते हैं। शुरुआत करते हैं आपके साथ में। जो हेडलाइन है, मैंने बहुत ही लोकल सस्ती टाइप की खबर पढ़ी है, लेकिन वर्ड्स बहुत मिलने वाले हैं। बॉय स्टेप टू डेथ। पहले तो ये फ्रेज जो होता है बच्चों एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है दोस्त, ये बहुत देखने को मिलता है। तो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो इसी को नोट कर लीजिए आप, है ना। स्टेप टू डेथ, स्टेप टू डेथ नोट करेंगे इसको। और स्टेप टू डेथ का क्या सेंस आ रहा है यहाँ पे? छुरा या चाकू, छुरा या चाकू भौंक देना, यानी भौंक कर जान लेना, जान लेना। स्टेप टू डेथ इसी प्रकार से होता है स्टोन टू डेथ, पत्थर से पीट के जान मार देना, स्टोन टू डेथ। इसी तरह का एक फ्रेम, ये पत्थर से कूच डालना, किसी को मार डालना। लिंच टू डेथ, इसका मतलब होता है भीड़ हत्या करना। भीड़ जब मिलकर पीट पीट के मारती है तो लिंच टू डेथ हो जाता है। एक आता है आपको स्ट्रैंगुलेट टू डेथ। स्ट्रैंगुलेट टू डेथ, इसका मतलब होता है गला घोंट के मार देना, गला घोंट के मारना। और एक आता है हैंग टिल डेथ, ये होता है फांसी दे के मार देना। हैंग टिल डेथ, इसमें टिल आता है, इसमें टू नहीं आता। बाकी सब में टू आता है, इसमें टिल आता है। तो हैंग टिल डेथ। तो कितने लोगों को ये चारों पांचों पता थे? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एग्जाम में सबको टेस्ट किया जाता रहा है और सभी बच्चों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। राइट, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप आगे बढ़िए। तो यहां पे लिखा है कि एक लड़के को स्टेप टू डेथ यानी छुरा भौंक के मार दिया बाई इंस्टाग्राम फ्रेंड। इंस्टाग्राम पे कोई फ्रेंड था जिसने छुरा भौंक के बच्चे को मारा। देखें सोशल मीडिया से कैसे ये समस्याएं आ रही हैं, क्या मैटर था, पूरा आपको मैं समझा देता हूं। यहाँ पे यहाँ देख लीजिए आप। अ फ्रेंडशिप थ्रू, यहाँ पे लिखा है दोस्त, अ फ्रेंडशिप यानी एक दोस्ती का संबंध है, थ्रू इंस्टाग्राम टुक अ फैटल टर्न। यहाँ पे फ्रेज नोट करेंगे, टुक अ फैटल टर्न, जानलेवा मोड़ ले लिया। इस रिश्ते ने कैसा मोड़ लिया? जानलेवा मोड़ ले लिया। तो टुक अ फैटल टर्न का मीनिंग क्या? जानलेवा मोड़ ले लेना। फॉर ए 16 ईयर ओल्ड बॉय, और किसके लिए जानलेवा मोड़ था? 16 वर्षीय एक लड़के के लिए। इन अ विलेज, गांव का बच्चा है, इन गुड़गांव, आफ्टर अनदर टीनेजर। और कब जानलेवा हुआ? जब एक और
किशोर बच्चा था, टीनेजर था, 19 के नीचे का लगभग रहा होगा, स्टैब्ड हिम टू डेथ, छुरा भोंक के मार दिया, फॉलोइंग अ स्कफल। इसमें फॉलोइंग स्कफल को कितना कैसे पढ़ना है, फॉलोइंग अ स्कफल, फॉलोइंग अ स्कफल, विवाद को लेकर, स्कफल का मतलब होता है विवाद, ओवर टॉकिंग टू अ गर्ल, एक लड़की से बातचीत करने के ऊपर विवाद हुआ, जिसके चलते एक टीनेजर ने 16 साल के बच्चे को छुरा घोंप के मार डाला। पुलिस सेड, ये पुलिस का स्टेटमेंट है। द इंसिडेंट टुक प्लेस, यहां पे इंसिडेंट सब्जेक्ट है, टुक प्लेस आपका यहां पे मेन वर्ब है। घटना जो हुई है वो वेंसडे नाइट को हुई है, बुधवार की रात को। तो द इंसिडेंट टुक प्लेस वेंसडे नाइट, पुलिस सेड, पुलिस का ये कहना है। द अक्यूज्ड, यानी कि जो दोषी व्यक्ति है, कौन, दोषी व्यक्ति, अक्यूज्ड अ 15-year-old बॉय, ये 15 साल का है, इसने 16 साल के बच्चे को छुरा या चाकू मार दिया, वॉज एप्रीहेंडेड, इसको पकड़ लिया गया। एप्रीहेंड को यहाँ पे आप दोस्त नैप्ड या अरेस्टेड से जोड़ दीजिए, नैप्ड या अरेस्टेड से जोड़ दीजिए। तो ये सब पर्यायवाची ही तो हैं कि एप्रीहेंड बराबर नैप बराबर अरेस्ट। अगर पूछ ले कि एप्रीहेंड का मतलब क्या है, गिरफ्तार करना है अगर, तो आप नैब या अरेस्ट से जोड़ सकते। थर्सडे को इसको पकड़ा गया है। पुलिस सेड दो दे वर, पुलिस का कहना है कि दे वर रेजिडेंट्स ऑफ द सेम विलेज, दोनों एक ही गांव के बच्चे हैं। द टू बॉयज हैड बी फ्रेंडेड ईच अदर, दोनों की दोस्ती जो है वो एक दूसरे से हुई थी, ईच अदर ऑन द सोशल मीडिया ऐप, सोशल मीडिया ऐप से दोस्ती हुई है एक ही जगह की। एज पर पुलिस, यहां एज पर का क्या मीनिंग है कि अनुसार, एज पर क्या है यहां पे, अकॉर्डिंग टू, एज पर क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू या इन अकॉर्डेंस विद। तो पुलिस के अनुसार दे रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, उनको एक सूचना मिली यानी पुलिस वालों को, दैट अ बॉय वॉज फाउंड इंजर्ड, कि एक लड़का घायल पाया गया है। द बॉय वॉज फाउंड इंजर्ड, द बॉय वॉज फाउंड इंजर्ड विद स्टैब वुंड्स, और कैसे, स्टैब वुंड्स के साथ, यानी उसे कुछ चोटें भी आईं, जो चाकू के निशान भी उसको लगे। द कॉम्प्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता, कॉम्प्लेनेंट का मतलब शिकायतकर्ता। द कॉम्प्लेनेंट इन द केस सेड, जो शिकायतकर्ता था इस मामले में, इन द केस सेड दैट व्हेन ही केम आउट ऑफ हिज हाउस, कि जब अपने घर से बाहर आया, ही सॉ एन इंजर्ड बॉय लाइंग आउटसाइड, तो उसने जो है एक इंजर्ड लड़के को बाहर घायल पाया। अपॉन क्लोजर इंस्पेक्शन, कैसे अर्थ निकालोगे, और नजदीक से देखने पर, अपॉन क्लोजर इंस्पेक्शन, और नजदीक से जांच करने पर, ही सॉ कट मार्क्स ऑन दी बॉयज नेक, उसने देखा कि लड़के की नेक यानी गर्दन पर कट मार्क्स हैं, कटे के निशान हैं, एंड डीप वुंड्स, और गहरे घाव भी हैं, ऑन हिज एब्डमन यानी पेट में, पेट पर उसके गहरे घाव हैं चाकू के, गले पर भी कटे के निशान है, इंडिकेटिंग दैट, ये संकेत दे रहा था, ये घटना थी जो संकेत दे रही थी निशान इत्यादि, दैट समवन हैड ट्राइड टू मर्डर हिम, कि किसी ने इसकी हत्या करने का प्रयास किया है। बेस्ड ऑन द कंप्लेंट, शिकायत पर आधारित, बेस्ड ऑन द कंप्लेंट, शिकायत पर आधारित, अ केस ऑफ मर्डर वॉज रजिस्टर्ड अंडर रेलिवेंट सेक्शन, एक मामला रेलिवेंट सेक्शन यानी संबंधित धाराओं में, रेलिवेंट सेक्शन कैसे पर, संबंधित धाराओं में एक मामला दर्ज किया गया। सेड एएसआई संदीप, एएसआई संदीप पुलिस स्पोक्स पर्सन, ये पुलिस स्पोक्स पर्सन एएसआई संदीप जी ने जानकारी दी। द 15-year-old, 15 वर्षीय जुवेनाइल यानी 15 साल का जो जुवेनाइल था, अक्यूज्ड, वो 15 साल का जो किशोर, जुवेनाइल होते हैं वही टीनेजर, 15 साल का जो अक्यूज था, वॉज नैप्ड फ्रॉम रेवारी, इसको रेवारी से नैप किया गया अर्थात गिरफ्तार किया गया। नैप का मतलब क्या है भैया, गिरफ्तार करना।
एंड गिरफ्तार हुआ और क्या हुआ, एंड टेकन इनटू, टेकन के साथ इनटू क्यों आया, क्योंकि कस्टडी, तो पुलिस कस्टडी में उसे ले लिया गया, पुलिस हिरासत में ले लिया गया। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग मतलब पूछताछ, और ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, पूछताछ के दौरान द अक्यूज्ड रिवील्ड, अक्यूज्ड यानी सब्जेक्ट है यहाँ पे, दोषी व्यक्ति ने, रिवील्ड का मतलब खुलासा किया, दैट ही लिव्ड इन झरसा एंड हैड बिकम फ्रेंड्स विद द डिसीज्ड, वो कहता है कि हम लोग रहते थे झरसा में और बिकम फ्रेंड्स, मित्र हुए, विद द डिसीज्ड, इस मृतक से, थ्रू इंस्टाग्राम। कहां से दोस्तों, इंस्टाग्राम से। द डिसीज्ड हैड बीन फ्रेंड्स विद अ गर्ल, और जो मरा हुआ बच्चा है, लड़का है, वो दोस्त रहा है, फ्रेंड्स विद अ गर्ल फॉर द पास्ट 1 to 1.5 years, यानी 1 से 1.5 साल तक वो उस लड़की का दोस्त था। रिसेंटली द गर्ल हैड स्टार्टेड, हाल ही में वही लड़की जो है, स्टार्टेड टॉकिंग टू द अक्यूज्ड, वही लड़की जो है वो बात करने लगी थी उस दोषी से, जो दोषी है जिसने मारा है। पहले वो जो मरा है उससे बात करती थी, फिर जो मारा है उससे बात करने लगी, तो उसको गुस्सा लगी, उसने मार दिया, एज वेल उससे ही बात करती। द अक्यूज्ड हैड बीन नर्सिंग अ ग्रज, और जो दोषी है, जो जिसने हत्या की है, वो नर्सिंग अ ग्रज, अपने मन में गुस्सा पाले हुए था। नर्सिंग अ ग्रज का मतलब होता है अपने मन में गुस्सा पाले हुए था, अगेंस्ट द विक्टिम, ग्रज के साथ अगेंस्ट प्रेपोजिशन भी ध्यान रखना है, विक्टिम यानी पीड़ित के खिलाफ जिसकी हत्या की गई है, एंड डिवाइज्ड अ प्लान, और फिर उसने एक डिवाइज अ प्लान, योजना बनाई, तो डिवाइज का मतलब बनाई, अ प्लान योजना, टू मर्डर हिम, उस पहले वाले लड़के को। ही बॉट अ नाइफ फॉर ₹150, 150 रुपया में उसने चाकू खरीदा, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को, ऑन वेंसडे और बुधवार को, ऑन वेंसडे नाइट और बुधवार की रात, बुधवार की रात ही कॉल्ड ओवर द विक्टिम, उसने विक्टिम यानी उस लड़के को जिसकी हत्या की उसको बुलाया, कॉल्ड ओवर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, के बहाने, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ कैसे पढ़ते, के बहाने का बहाना बनाकर, के बहाने, किसके बहाने बुलाया, के बहाने, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ ड्रिंकिंग बियर, बियर पीने के बहाने उसको बुलाया कि आओ बियर पीते हैं। 15-16 साल के लड़कों का हाल सुन लीजिए आप। एंड देन स्टैब्ड हिम टू डेथ, और फिर उसमें चाकू घोंप दिया, मार दिया। द एएसआई सेड, दो द पुलिस टीम ट्रांसपोर्टेड द विक्टिम, पुलिस टीम जो है ट्रांसपोर्ट की है, ले गई है विक्टिम को, टू द हॉस्पिटल विद द हेल्प ऑफ एन एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस की सहायता से पुलिस विक्टिम यानी जिसकी हत्या कर दी गई है उसको ले गए अस्पताल। ही सकम्ड टू हिज इंजरीज, लेकिन उसने अपनी चोटों के समक्ष दम तोड़ दिया। सकम्ड टू हिज इंजरीज, अपनी चोटों के कारण उसने दम तोड़ दिया, ये इसका मीनिंग होगा यहाँ पे। द पुलिस टीम लेटर समन्ड, पुलिस टीम ने बाद में, पुलिस टीम लेटर समन्ड, पुलिस टीम ने बाद में सीनियर अधिकारियों को भी बुलाया। द पुलिस सीन ऑफ क्राइम यूनिट, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, एफएसएल, ये सारी टीम जाई। फिंगरप्रिंट टीम आई जो फिंगरप्रिंट लेती है, टू इंस्पेक्ट, क्या करने के लिए, इंस्पेक्ट द क्राइम सीन, अपराध के दृश्य को जांचने के लिए। ही सेड, ये भी दरोगा जी ने बताया। द नाइफ अलेजली यूज्ड बाय द जुवेनाइल अक्यूज्ड, इस किशोर दोषी व्यक्ति के द्वारा जिस चाकू का प्रयोग किया गया था इन द मर्डर, हैज बीन रिकवर्ड, उसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, रिकवर कर लिया है। एंड द पुलिस टीम इज प्रोसीड, और पुलिस टीम क्या कर रही है, इज प्रोसीडिंग विद, पुलिस टीम इज प्रोसीडिंग विद द केस, पुलिस टीम मामले में आगे बढ़ रही है, इस मामले में प्रोसीड कर रही है विद द केस, एज पर रेगुलेशंस, नियमानुसार। एज पर रेगुलेशन कैसे पढ़ोगे, नियमानुसार। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अतिरिक्त जो जांच है, इनटू द केस, इज अंडर वे यानी चल रही है, इज अंडर वे मतलब गोइंग ऑन, चल रही है। इज अंडर वे को कैसे पढ़ोगे, गोइंग ऑन, चल रही है। तो जो और भी जांच है, आगे की जांच, वो अभी मामले में चल रही है। ये थी न्यूज। बहुत जगहों पे आपको नोटिस करना है, अगर आप न्यू टू
लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज हैं दोस्त। अगर नए हैं आप अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपके काम का है। और आप नोट्स बनाते रहिए, एवरीडे मेरी प्लेलिस्ट विजिट करते रहिए, उसमें से वीडियो फॉलो करते रहिए। ऐसे ही वीडियोस मैंने यूजफुल डाले हैं जहाँ से आपकी वोकैब अच्छी हो सकती है, रीडेबिलिटी आपकी अच्छी हो सकती है, और इंग्लिश में वो पॉइंट्स जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा था, वो पॉइंट्स अगर आपके अटेंशन पर हैं तो एसएससी, सीडीएस, एनडीए बैंक के एग्जाम के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा करके आ सकते हैं। इसमें आज के लिए यहीं पर फिर एक सेशन लेके आपके साथ आएंगे। सेशन को शेयर करते रहेंगे, लाइक और शेयर अगर मेरे वीडियोज को करते रहेंगे, कमेंट डालते रहेंगे, तो निश्चित रूप से मैं और एनर्जी के साथ और रेगुलर तरीके से आपसे जुड़ता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपका भी साथ मुझे मिलता रहेगा, क्योंकि हमारी तरफ से जो हमारी नीति है, जो नीयत है, वो बहुत साफ़ सुथरी आपकी हेल्प करने की है। और दोस्तों, जो लोग ऑफलाइन हमारे इंग्लिश बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर नीचे नंबर चलते हैं, उन पर संपर्क करके ऑफिस में विजिट करें और जाके ज़रूर विजिट करें, क्योंकि जिस तरीके का इंग्लिश का 20 साल का तजुर्बा आपके साथ जोड़ा जाता है, आप किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रामीण भारत।